जी नमस्कार। साप्ताहिक भविष्य पल में आपका सादर स्वागत है। 2 से 8 मार्च 2026 का साप्ताहिक भविष्य के पहले सुन लें कि इस सप्ताह में पड़ने वाले पर्व कौन कौन से हैं। 2 मार्च सोमवार को पूर्णिमा 5:55 से लगेगी, तो प्रदोषकालीन वेला में ही होलिका दहन किया जाता है। तो इस कारण से फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा प्रदोष काल में 8 से 8:30 के बीच में अथवा उसी रात्रि में सवेरे 5 से 6:04 के बीच में होलिका दहन किया जा सकता है, क्योंकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण है। तो 6:20 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। 3 मार्च को शाम को ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा, जो कि भारत के पश्चिमी हिस्से में देखा जा सकता है। उसके बाद में 6 मार्च को संकष्टी चतुर्थी व्रत रहेगा और 8 मार्च को रविवार को रंग पंचमी का पर्व भी मनाया जाएगा। अब आइए राशिवार भविष्य सुनिए। मेष राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। मानसिक रूप से संतुष्टि रहेगी तथा जो काम आप सोच के बैठे हैं उनकी पूर्ति इस सप्ताह में हो जाएगी। थोड़ा प्रतियोगी कार्यों में भी लगना पड़ेगा। आपके अपोनेंट वर्ग वाले आपसे थोड़ा सा विरोध कर सकते हैं, परंतु अंत में आपकी विजय होगी। यह सप्ताह शुभ फलदायक रहेगा। वृषभ राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह सुख समृद्धि के साधन जुटाने के लिए है। हो सकता है कि वाहन खरीदने की इच्छा हो या कोई मकान बुक करने की इच्छा हो, तो इस समय में आप बुकिंग करा सकते हैं। मानसिक रूप से संतुष्टि रहेगी और संतान के कामों से भी आपको संतोष मिलेगा। संतान की प्रगति आपके लिए प्रसन्नता वर्धक रहेगी। सप्ताह का अंत आपके लिए शुभ है। मिथुन राशि, आपकी राशि में आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है। आपको अपने कार्य में ज़्यादा दिलचस्पी दिखानी चाहिए। निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। और यदि मित्रों पर भरोसा करते हैं तो मित्रों के साथ में कोई कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। वैसे ही यह सप्ताह अंत में आपको यात्राओं के लिए शुभ नहीं है। यात्रा में थोड़ा सावधानी रखें, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कर्क राशि, आपकी राशि में धन संपत्ति की चिंता थोड़ी कम होगी। रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा तथा कुछ मानसिक चिंताएं तनाव भी कम होगी। यह सप्ताह आपको आर्थिक दृष्टि से संपन्नता तथा रोजगार के नए अवसर प्राप्त करने के लिए भी शुभ है। सिंह राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। इस सप्ताह में कुछ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। परिवार में कोई बात बोलने में गलत बोलने में आ जाएगी तो मानसिक रूप से कोई तनाव रह सकता है। तो थोड़ी वाणी पे सावधानी रखें और अनावश्यक खर्च को भी नियंत्रित करके रखें, क्योंकि अगले वर्ष तक आपको कोई मांगलिक खर्च में योग बनाना है। मांगलिक या धार्मिक खर्च में बड़ा खर्च हो सकता है, उसके लिए अभी से आपको ध्यान रखना जरूरी है। कन्या राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह सामान्य है। इस सप्ताह में थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। अनावश्यक मान सम्मान पर विरोध करने वाले लोगों से आप शांत रहिएगा। विरोध बढ़ाएंगे तो विरोध निश्चित रूप से बढ़ सकता है और इस समय में आपको संयत रहना जरूरी है। आपका कहा गया वाक्य जो है आपको नुकसान भी दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य पे ध्यान रखिएगा। तुला राशि, आपकी राशि में
अभी समय अनुकूल है, संतान की तरफ से भी संतोष मिलेगा, संतान के किए हुए कार्य पर मानसिक संतोष प्राप्त होगा तथा धन लाभ के योग भी बनेंगे। आपको भ्रमण के योग अधिक हैं, इस सप्ताह में भ्रमण होगा और भ्रमण से लाभ भी मिलेगा। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में राजकीय कार्यों में सफलता मिलेगी। कुछ सरकारी काम ऐसे हो सकते हैं जिनको यथा समय पूरा करना होगा, परंतु उसमें भी आपको सफलता के योग बनेंगे। कुछ भ्रमण के योग भी बन रहे हैं, अनावश्यक भ्रमण भी हो सकता है, परंतु उसका बाद में रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तो इसलिए भ्रमण करने से फायदा है रहेगा। धनु राशि, आपकी राशि में कुछ मांगलिक कार्य के योग बन रहे हैं। मांगलिक कार्यक्रमों में आपको प्रयास करना चाहिए, किसी नई रिश्तेदारी को खोजने में आप सफल हो सकते हैं। यह सप्ताह शुभ रहेगा। इस सप्ताह में कुछ पत्नी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए, पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा विपरीत रह सकता है। खर्च की व्यवस्था अपने आप होती रहेगी। मकर राशि, आपकी राशि में गहराई से सोच के निर्णय लेने का समय है। अनावश्यक जल्दी निर्णय लेने से आपको नुकसान की संभावना बनती है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, निर्णय लेने में सावधानी रखें, उसके इफ एंड बट्स जरूर ध्यान दें। कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसका विक्रय की क्या व्यवस्था है, विक्रय व्यवस्था देखने के बाद ही अपनी पूंजी लगाएं। व्यापारी वर्ग को विशेष रूप से ये ध्यान रखना है। कुंभ राशि, आपकी राशि में साझेदारों के साथ कार्य करने में सफलता है, मनोवांछित फल प्राप्ति हो सकती है और कुछ सरकारी कामकाज अटके हुए पड़े हैं, उनमें भी इस सप्ताह में गतिशीलता आएगी। आपको मानसिक रूप से संतुष्टि भी मिलेगी और कुछ नए काम करने की मन में भी ठनेगी। मन आपका विचार करेगा और उस विचार के उपयुक्त आपको सहयोग भी मिल पाएगा। मीन राशि, आपकी राशि में थोड़ा कंपटीशन इस समय में ज़्यादा है, आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी जरूरी भी है और अपनी बात को व्यक्त करने में ध्यान रखिएगा। अपनी बात को अनावश्यक किसी के सामने व्यक्त करने पर आपको थोड़ा नुकसान की संभावना बनती है। विरोध भी हो सकता है, तो विरोध ना हो उसका ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। आपको सप्ताह शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।